इनको देश की चिंता कहाँ से होगी जब उसके ऊपर जब कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। आज तक उसका कोई चांदी की ईंटों का पता नहीं, सोने की ईंटों का पता नहीं, पैसे का पता नहीं। अब तो ये बात क्लियर हो गई है। एक 5 मिनट में 15.5 अरब रुपया खा गए। जन कितने को खा गए 5 मिनट के अंदर। तो ये बात छिपेगी नहीं। जो पाप होता है वो मुड़ेली पे चढ़ के किल्ली मारे। ये पहले से बड़े बूढ़े कहते आए, इनका पाप अब सर पे चढ़ के बोलेगा और पूरे हिंदुस्तान को ये दिख जाएगा ये पापी थे, अन्यायी थे, अत्याचारी थे। तो क्या राम मंदिर अब घोटाले का अड्डा बन गया क्या? बिल्कुल घोटाले का अड्डा है इस तरह से। तो अरे ये तो घोटाले का अड्डा तो ये बिल्कुल है। जब इतना पैसा, कोई हिसाब किताब है ही नहीं, आज तक का कोई हिसाब किताब है ही नहीं है। एक दूसरे देखना आपस में और मरेंगे गोली बजा बजा के, क्यों कोई ज्यादा खा जाएगा किसी को मिलेगा नहीं। इनमें आपस में दोस्तार वो होगी, आपस में तो हो ही रहा है इनमें, और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। क्यों फिर ये आपस में मर जाएंगे, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इन्होंने जो पाप कमाया है, जनता से पैसा लिया है, ईमानदारी की कमाई के लिए सीधे आदमी थे, चलिए भैया राम मंदिर के नाम पर दे देते थे। वो चंदे का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये इन्होंने तो एक महागद्दारी की है। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की, बहुत बड़े दुर्भाग्य की। और किस चीज़ में इन्होंने वो नहीं किया। बीजेपी का ही जन कोई वो नेता होगा छोटा मोटा। अलीगढ़ में देखिए 102 से ज्यादा आदमी मर गए, वो बीजेपी का ही तो निकला है। जो ऋषि शर्मा कौन है जो नकली मतलब जहरीली शराब पिलाई है जिसने। इनका तो कोई भी आदमी है नेक, उस पर एक लाल ये दुपट्टा हो 2 रंग का और अपने कंधे पर डालकर ये थाने के कोई उनको पकड़ ले, चालान कर दे, वो थाने के जंगलान उखाड़ ले, पुलिस से पीटन लगे। जब इनका गिरिराज सिंह बिहार का सांसद है, वो नुके बांस 2 सालों में जो कोई तुमसे खुट के। तो इनकी तो बोली की कूड़ता इनमें कोई वो ही नहीं। इनको एक बगल से देखिए इनका। तो जिन लोग आवाज उठा रहे हैं इस घोटाले, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तुमने तो चंदा दिया ना, तुम्हारा क्या मतलब है? वाह भाई वाह, ये चंदा कौन ने दिया है? गांवों से चंदा ले गए, हमने चंदा नहीं दिया। हमने नहीं दिया, हमारे भाई ने दिया है। अरे जिसकी आस्था है उसने दिया है, उसकी आस्था से खिलवाड़ हुई है। ये दर्द तो है भाई, क्यों नहीं, क्यों किया ये? हमने चंदा नहीं दिया, किस कहाँ से लाए गठरिया बांध के पैसों की? पूरे देश ने दिया। कभी तो कहते थे 1-1 ईंट दो, 1-1 ईंट के पैसे दो। अब ये कब तक चलेगा ये इस देश में? इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, खाली चिंता थी अपनी कुर्सी की। और ना देश कहीं जाओ, कोई कहीं जाओ, और ये हालत बना दी देश की। अब ये सबके सामने आ जाएगा और पर्दा खुल गया है। लेकिन लोग तो मारने मरने के लिए तैयार रहते हैं राम मंदिर के लिए। देखिए मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, धर्म एक आस्था का विषय है। नहीं, हम जब पेट में से निकले कोई ना चुटिया रखा के आया, मैं रोज कहता हूँ ना कटा के आया। बाहर आकर धर्म एक आस्था का विषय। हम किसी धर्म के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, पर धर्म हमको ये भी नहीं सिखाता कि तू दूसरे को पीड़ा पहुँचाओ, दूसरे को दुख दो। अरे जो जैसा है उसे करने दो। सेवा पूजा कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई उससे अल्लाह कहता है। सरकार को तो सब पता होगा ये मामला जो कुछ हो रहा है। सरकार क्यों कहेगी, चुप रहेगी? सरकार तो उनके आदमी है। अगर कोई आदमी इन किसानों में से होता या कोई गरीब होता, उसके घर को फोड़ देते, उसको जन क्या क्या कर देते। अब उसका घर नहीं फोड़ा जा रहा, जो 15.5 अरब रुपए को खा गया थोड़ी देर में, तो उसका घर क्यों नहीं फोड़ते? उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते? क्यों नहीं जेल में डालते? तो यही तो बात है। ताऊ जी, जो मंदिर कमेटी है उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, मतलब एक भी आदमी नहीं है पिछड़ी जाति का। लेकिन जब मंदिर के नाम पर कहीं रैली निकालनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, तो ओबीसी के लोग सबसे आगे झंडे डंडे उठाकर चलते हैं। अरे यही तो देश का दुर्भाग्य है। ओबीसी से आता था हमारा मुख्यमंत्री जो अखिलेश कुमार, और जब ये महाराज जी बने हैं वो शूद्र समझते हैं ओबीसी को। कोई जाति हो, जाट हो, अहीर हो, यादव अहीर एक ही बात है, गुजर हो, इनको तो ये शूद्र समझते हैं। तो इन्होंने क्यों संसद को धुलवाया? इसी तो बात थी। समझते हैं ये तो। क्यों? अगर वर्ण व्यवस्था को अगर आप मानते तो उसमें तो शूद्र हो या फिर। अरे तो यार ये कहाँ से आए? ये कहाँ से आए? ये जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में ये बड़े बन गए, हमको छोटा बना दिया है। सब चीज एक है, पर ये
हम तो एक बात कहते हैं, हम छोटे सही पर छोटे एकत्रित तो हो जाओ। अरे इन बड़े को बड़ा रहने दो, कब तक बड़े रहेंगे? जो बड़े उड़ते हैं वो नीचे गिर जाते। मरने के लिए तो तुम तैयार हो राम, मरने के लिए ये कमेटी में एक आदमी तुम्हारा नहीं है, वो सब माल तो वही लूट रहे हैं, मलाई तो वही खा रहे हैं सारे। तो अब सबके सामने आ तो गई ये बात, पूरा देश देख रहा है इनके इस गुंडागिर्दी को और इनके ड्रामा को। हमको तो ये चाहे तो वोटों के इस्तेमाल के लिए कहते हैं कि तो आप हिंदू हो और आप काट देंगे 10-20 हिंदुओं को, आप RSS और ये गुंडे, और फिर मचवा देंगे। और हम सबसे पहले, मैं कह रहा हूँ हमारी बुद्धि इतनी खराब होगी, सबसे पहले लट्ठ लेके पहुंचेंगे। अरे क्यों इनको करने दो नेताओं को, ये क्या करें और इनके RSS वाले क्या करें? इनको पकड़ पकड़ के कूटो। इस देश का इन्होंने मारा सत्यानाश करके पटक दिया है। देश को रखाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो सबको संगठित करके, सबको साथ लेकर, सबका, जिन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास तो पुजारी जी, इसलिए पुजारी जो जितने हैं हमारे राम मंदिर में इसलिए लड़ रहे थे क्या कि वो मलाई बहुत है, माल बहुत है, वो आप भाई मंदिर में तुम आप किसी में चले जाइए, सब में मलाई है। और मलाई क्यों है? एक आस्था का विषय है। सब हम ये है, ये हमारा मंदिर है, सब देते हैं सब उसमें से। अब कौन उसमें कितना पैसा आता है, कितना कहाँ जाता है, विकास कोई हुआ नहीं। पर सबके ये मत छेड़, ये भगवान को सौदा। अरे भगवान ने तो बना करके सबसे अलग हो गया है। परमात्मा का पैसा मांग रहा है, वो तो उनकी पेट मांग रहा है पैसा, जो वहाँ रह रहे हैं, उनको बच्चों को पाल रहे हैं। वो भगवान किसी से नहीं मांगता। ताऊ जी, विश्व हिंदू परिषद पर पहले भी आरोप लगे हैं कि 1400 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पर डकार लिए गए थे, वो मामला ठंडे बस्ते में है, ऐसे ये चला जाएगा? देखिए, जब बात और थी, अब बात और है। हाल साथ में हमें दिखे, जब ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, ये आपस में ही किल्ली मारेंगे कि खा गया, ये खा गया। जो उसके मालिक थे वही किल्ली मार, जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो चिल्लाएगा कि ये खा गया इस पैसे को। अरे मालिक उसमें जन कितने हैं, कितनी रसीद नकली छापी हैं, किसी को कोई यही पता नहीं कितना पैसा। क्या ये माल बंटवारे के लेकर के भंडाफोड़ हुआ है? बिल्कुल, डकैत जो होते नहीं है उनमें 10-5 रहते हैं, और जब सबको नहीं मिलता तो वो पकड़वाते हैं कि इसने डाली है डकैती। अगर सबको बंटवारा सही मिल गया तो कुछ होता नहीं है, तो बंटवारे पे लटवाए। ये जो मंदिर है एक धार्मिक आस्था का मतलब केंद्र है, और उसमें से लूट खसोट और धोखाधड़ी होती है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस बीजेपी का RSS का विनाश आ गया है। जो असली बात तो ये है कि हम राजनीति से अलग का सौदा है। ये राजनीति धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, इसमें धर्म चलता ही नहीं। पर इन्होंने तो धर्म के आगे बढ़ा करके जो राजनीति की है ना, ये बहुत महागलत काम है। हम पर जिन लोगों ने चंदा दिया हो तो लुट के बेचारे, ना राम के रहे ना इधर के रहे। वो अब देखेंगे तो सही, हमने तो दिया नहीं है एक पैसा। हम पे जो होगा तो हम किसी भिखारी को, गरीब को, हमारे गांव में हैं बेचारे जिन पे साथ ईंट तो दी होंगी आपने भी, ईंट वगैरह दी होंगी। हमने नहीं दिया भाई, एक भी ईंट दी ना, नहीं कुछ दिया। हमें पता थी। अरे जब जिसे बनाना होता है, ये 1-2 आदमी वृंदावन में, हम बतरा के रहने वाले हैं, वृंदावन में आप जाइए, कितने बड़े बड़े मंदिर आलीशान बने पड़े, वो किसी से उगा कर नहीं बनाया, 1-2 ने बना दिया। तो जिसे बनाना होगा वो आप बन जाता है। सच्चाई पता चल रही है लोगों को। ये तो खाने के लिए किया गया, ये डकार जाएंगे, पहले डकार गए, इसे भी डकार जाएंगे। पर दुनिया तो देख रही है इनके नंगा नाच है, लेकिन इसलिए किया ये काम इन बगला भक्तों ने, अपने पेट भरने के लिए ये धन इकट्ठा किया। ये तो थोड़ा सा मामला, विदेशों से तो चंदा आया यहाँ पर। ये जन मैं कह रहा हूँ, कोई इन्हें जन कितने पैसे को खा गए, इस राम मंदिर के ऊपर कितने पैसे को खा गए, कितने मनुष्य मरवा दिए इन्होंने। वो जो पहले मरा, जो इसका नदी का पानी लाल करवा दिया, ये इन्होंने ही तो करवाया है जल्लादों ने। मैं तो से जल्लाद कहूँगा। अरे जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है वो असली महापापी आदमी है, और इन्होंने इस धर्म के नाम पर ही राजनीति की है। इनके पास कोई वैसा तो है नहीं, एक हम हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, बच्चों को मतलब अच्छा रोजगार देंगे। अब तुम एक बात बताइए, कुपोषण की व्यवस्था मैंने परसों अखबार में पढ़ा है, सबसे आगे है उत्तर प्रदेश और बिहार। इस कुपोषण को क्यों नहीं रोकते? यहाँ जो हमारी जनानी है बेचारी, हमारी बेटी, तो मंदिर रोकेगा ना। सुनिए, उसमें खून नहीं है, उनमें खून नहीं है, उनको बढ़ाइए। मंदिर के नाम पर कब तक करोगे? अब हो गया, वो राम नहीं छोड़ेगा इनको, वो नहीं बख्शेगा, इनको उजागर कर देगा। ये आप हो जाएंगे उजागर और इनका सब साफ मामला हो जाएगा।